अच्छा, आपको लगातार स्मार्ट होते जाना है, इसलिए अब आयो TRS क्लिप्स, हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट के क्लिप्स चैनल पर लाइक बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। एक टॉपिक है जिसकी बात ज़्यादा नहीं हुई है इस पॉडकास्ट पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, नाइटफॉल। आप नाइटफॉल के बारे में थोड़ा समझा सकते हो? सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। मतलब आप किसी को ऐसे गिल्ट या शेम नहीं होना चाहिए इसके बारे में। एंड इट इज़ बिकॉज हमारे जैसे प्यूबर्टी हो रहा है और जैसे हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, आवर बॉडी इज़ मेकिंग सीमेन और वो इजैकुलेट निकल जाता है। दैट इज़ व्हाट नाइटफॉल इज़। एंड कभी कभी ड्रीम्स में अगर इरोटिक ड्रीम्स कुछ आ गया या कोई कंफ्यूजिंग ड्रीम, तो उसमें नाइटफॉल कैन हैपन, बट नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ एंड नथिंग टू फील वरीड अबाउट कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ऐसा कुछ है नहीं। पर ये बॉडी क्यों कर रही है नाइटफॉल? क्योंकि बेसिकली टॉयलेट जाने की तरह होता है कि ज़्यादा भर गया है तो निकालना है। In a way, yes. In the Okay. simplest terms, yes, that is Okay. what it is. ओके और इस पॉडकास्ट में हमें पॉन की भी बातें करनी है भाई। तो पॉन को लेकर लोगों को क्या सोचना चाहिए? मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि अगर वंस इन अ वाइल पॉन देखना है ठीक है, पर उसे भी एडिक्शन मत बनाओ। क्योंकि जिस तरह से आपका पीनस के साथ आपका वो डोपामिन रिलीज हो सकता है मैस्टरबेशन के थ्रू, उसी तरह पॉन देखने से भी एक नया वीडियो को देखकर हिलाने के बाद जो डोपामिन आपको फील होता है, आपकी ब्रेन शायद वो वीडियो के साथ एसोसिएट करने लगती है। So इसमें दो प्रॉब्लम है। एक, पॉर्न एडिक्शन नहीं होता, पॉर्न देख के हिलाने का एडिक्शन होता है। क्योंकि अल्टीमेटली एडिक्शन होता है डोपामिन से, और डोपामिन आता है व्हेन यू इजैकुलेट। तो द प्रॉब्लम इज दैट वी एसोसिएट वॉचिंग पॉर्न विथ मास्टरबेशन, और फिर मास्टरबेशन के बाद इजैकुलेशन, तो वो पूरा एक हैबिट बन जाता है। तो हमने सब कुछ लिंक कर दिया है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि पॉर्न एडिक्शन मतलब मास्टरबेशन एडिक्शन। अभी पॉर्न देखने का जो डिसएडवांटेजेस है, इसमें एक्चुअली स्टडीज हुए हैं। जस्ट लाइक पीपल यूज टू से कि वायलेंट गेम्स खेलने से बच्चों का बिहेवियर चेंज होता है, बट दैट इज बीन डिसप्रूवन। सिमिलरली वॉचिंग पॉर्न इटसेल्फ, उससे हमारा थिंकिंग में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि आप एडिक्शन अगर हो गया, आप अगर पॉर्न के साथ एडिक्टेड हो गए, तो आपका एक तो एडिक्शन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, तो आप उससे हट नहीं सकते। और दूसरा होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चों में। तो ये होता है कि अगर पॉर्न आप देख रहे हो और आपका एजुकेशन साथ में नहीं हो रहा है कि व्हाट शुड सेक्स बी, तो हमारा रिलेशनशिप विद सेक्स डैमेज हो जाता है। हमें लगता है कि सेक्स ऐसा ही होता है, एकदम हाँ, फास्ट, एकदम थोड़ा सा वायलेंट, लोग चिल्ला रहे हैं, एग्जैक्टली लोग बहुत जल्दी से पेनिट्रेट कर रहे हैं। फिर जब एग्जैक्टली आप सेक्स करने जाओगे, शायद आपकी पार्टनर ने उतना पॉर्न देखा नहीं है लाइफ में, तो उनके लिए नेचुरल सिचुएशन होती है सेक्स। पर आपके लिए, आपके दिमाग में जो सेक्स की पिक्चर है वो पॉर्न के थ्रू बनाई गई है। तो हमारा पॉर्न ऐसी चीज़ है कि आप आपके पार्टनर को भी पॉर्न के लेंस से देखोगे, आपके एक्शंस को पॉर्न के लेंस से देखोगे, मतलब जब और आप आप खुद को भी पॉर्न के लेंस से देखोगे। जब आप सेक्स कर रहे हो, मान लो आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, फिर सेक्स के बीचों बीच अगर आपको इजैकुलेट करना है, अगर आपके और जब आप सेक्स करने जाओ, काफ़ी लोगों को ये चाहिए कि उनका पार्टनर ऑर्गेज़म करे। जी। तो मान लो आपका पार्टनर ये चाह रहा है कि इस इंसान को ऑर्गेज़म करना चाहिए और वो कह रहे हैं ऑर्गेज़म करो, ऑर्गेज़म करो। फिर आपको खुद ऑर्गेज़म करने के लिए आपको अपने को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँगा, या ये एक्ट कैसे दिख रही होगी, रादर देन एन्जॉइंग। बिल्कुल, जो एक तरफ से आप खुद के कैमरा को देख रहे हो मन में हम्म कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, हाउ इज दिस ऑल लुकिंग। एंड इट इज़ सच अ शेम, क्योंकि सेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट थिंग्स दैट दो लोग एक साथ कर सकते हैं। और अगर आपका पूरा व्यू पॉइंट उसका इट इज़ कलर्ड बाय पॉर्न, तो इट इज़ अ लॉस। तो दैट इज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज विद पॉर्न। बट द काउंटर साइड टू इट इज़ इरोटिका। क्योंकि एक एडवांटेज ऑफ पॉर्न और इरोटिका इज दैट वो आपके माइंड को थोड़ा एक्सपांड करता है। हाउ एल्स विल यू एक्सप्लोर कि आपको और क्या पसंद है, आप और कैसे सोच सकते हो। इरोटिका एक कैटेगरी होती है, हाँ, एक टाइप ऑफ पॉर्न होता है। हाँ, इरोटिका इज़ अ ब्रॉड टर्म कि जो भी सेक्सुअल थॉट्स है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे सेक्स के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती,
अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चों को सेक्स के बारे में पता चलता है पॉर्न से, कि और क्या आप सोच सकते हैं और कैसे आप सोच सकते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम. लोग कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप बहुत जल्दी से सीख सकते हो. हाँ. बात सही है, पर मान लो अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो या रीडिंग कर रहे हो, तो फिर आपकी खुद की विजुअलाइजेशन ऐड प्ले हो जाती है. हाँ. और जो चीज़ें आप पॉडकास्ट पर सुन रहे हो, जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ रहे हो, वो आप खुद के नज़रिए से विजुअलाइज कर सकते हो, और उस तरह से आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इसी तरह मतलब इरोटिका एक आर्ट फॉर्म होता है जिसकी वजह से आपको आइडियाज़ आ सकते हैं. और इसलिए कहते हैं कि सेक्शुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी, क्योंकि आप जब आप किसी के साथ सेक्स करने जा रहे हो, आप खुद की क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस कर रहे हो बिल्कुल. वो सेक्शुअल एनकाउंटर में. क्योंकि ये भी होता है कि सेक्स इज नॉट जस्ट फिजिकल. जो बहुत सारे पॉर्न मूवीज में या पॉर्न फिल्म्स में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि सेक्स इज फिजिकल. शुरुआत होती है सेक्स से, खत्म होती है जब सेक्स खत्म होती है. और फिर बच्चों ने अगर सिर्फ वही देखा है, then they will go with that impression कि हाँ सेक्स तो पूरा फिजिकल है, बट एक्चुअली सेक्स इज फुल्ली मेंटल. पूरे आपके दिमाग में क्या हो रहा है, उसी से डिसाइड होता है कि आपका सेक्स आपको एंजॉय हुआ कि नहीं हुआ. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इरोटिका डज. इट टीचेस यू that how is sex mental, how is sex in your imagination. और अगेन इसके बारे में अगर कोई बात नहीं करेंगे तो सब लोग अपने अपने मिस्टेक से, अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से सीख लेंगे. तो I don't want to say that porn is bad, but what I would like to say is that unreasonable expectation जो porn create करता है and lack of education, that is definitely bad.